एरियन उस रात एसएमएस के बारे में सोचता रहा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। आखिर ये सब क्या है? मैं कैसे एक मिलियनेयर हो सकता हूँ? अगर यह सच है तो मुझे अब तक पता क्यों नहीं चला? लेकिन एरियन के पास जवाब नहीं था। सुबह होने से पहले ही उसने फैसला कर लिया कि वो इस राज का सच जरूर समझेगा। अगली सुबह एरियन अपने कॉलेज गया, लेकिन उसका दिमाग उस टेस्ट और एसएमएस के इर्द गिर्द घूम रहा था। उस दिन उसने एक निर्णय लिया, वो अपने परिवार के पुराने कागजात खोजेगा। शाम को वह अपने छोटे से घर के एक कोने में पुरानी ट्रंक खोलकर बैठा। ट्रंक में उसके दादाजी के कुछ पुराने दस्तावेज और डायरियां थीं। एक डायरी के अंदर उसे एक पन्ना मिला जिसने उसकी जिंदगी का मोड़ बदल दिया। ये परंपरा हमेशा के लिए छुपी रहती है जब तक अगला वारिस अपने टेस्ट को पूरा न करे। हम मिलियनेयर हैं, लेकिन इस दौलत का हक सिर्फ उसे मिलेगा जो गरीबी का असली मतलब समझ ले। एरियन का दिल तेज धड़कने लगा। तो ये सच है, मेरे दादाजी मिलियनेयर थे, लेकिन अगर यह सच है तो ये टेस्ट क्या है? मैं इसे कैसे पूरा करूंगा? डायरी में लिखा था कि यह टेस्ट एक सफर है जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत तक ले जाएगा। इस टेस्ट में हर फैसला एरियन की जिंदगी को बदलने वाला था। एक नया राज। 2 दिन बाद एरियन को एक और एसएमएस आया। तुम्हारे टेस्ट का पहला कदम ये है, अपने पुराने रिश्तों और नए सपनों के बीच फैसला लो। तुम्हें छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। तैयार रहो, अगला संकेत तुम्हारे फैसले पर निर्भर करेगा। एरियन समझ गया था कि उसका पहला टेस्ट उसकी गर्लफ्रेंड से जुड़ा था। वो लड़की जिससे एरियन दिल से प्यार करता था, लेकिन जो उसके सपनों को बस एक मजाक समझती थी। एरियन ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस लड़की से मिलने का फैसला किया। जब वो उसके पास गया और अपने एहसास साझा किए तो उसने हंसते हुए कहा, एरियन, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? तुम मेरे सपनों के लायक नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी बस एक बेचारे की तरह ही चलेगी। उसके शब्दों ने एरियन के दिल को तोड़ दिया। लेकिन उस दिन एरियन ने एक अहम बात समझ ली, अगर वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपने बीते हुए सपनों को छोड़ना होगा। टेस्ट का अगला कदम। एरियन ने अपनी जिंदगी का फोकस बदल दिया। उसने अपने परिवार के राज और टेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने की ठान ली। तभी उसे एक और एसएमएस आया, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उन्हीं में तुम्हारे टेस्ट का अगला सुराग छुपा है। अपने आसपास देखना शुरू करो, जिंदगी तुम्हें संकेत भेज रही है। एरियन अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखने लगा। उसने अपने पार्ट टाइम जॉब के मैनेजर को देखा जो हमेशा उसकी मेहनत का मजाक उड़ाता था। उसने अपने कॉलेज के दोस्तों को देखा जो उसके सपनों को हमेशा छोटा समझते थे। एरियन समझ गया कि उसे उन लोगों के बीच से अपना रास्ता बनाना होगा जो उसकी तरक्की को रोक रहे हैं। एक दिन उसका मैनेजर उसे गलती के लिए डांट रहा था जब एरियन ने हिम्मत करके कहा, मैं इस नौकरी को छोड़ रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी के टेस्ट को पूरा करने जा रहा हूँ। उसका मैनेजर हंसा और बोला, क्या टेस्ट? तुम एक सपना देखने वाले हो जो कभी पूरा नहीं होगा। एरियन ने पहली बार किसी के शब्दों की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी का फैसला लिया। एक अजीब खत। एक दिन एरियन के कमरे के बाहर एक खत पड़ा था। उस खत में एक पता लिखा था और नीचे लिखा था, अगर तुम अपने टेस्ट का अगला कदम समझना चाहते हो तो इस पते पर आओ। एरियन ने बिना किसी देरी के तैयारी शुरू की। जब वो पते पर पहुंचा तो एक पुरानी हवेली उसका इंतजार कर रही थी। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो उसके दादाजी का पुराना दोस्त निकला। उस व्यक्ति ने एरियन से कहा, तुम्हारे दादाजी ने मुझे कहा था कि जब तुम तैयार हो जाओ तब तुम्हें ये दिया जाए। उसने एरियन को एक डिब्बा दिया जिसमें एक पुरानी घड़ी और एक छोटा सा नोट था। समय सब कुछ बदलता है। जो इस घड़ी को समझ लेगा वही दौलत का हकदार बनेगा। एरियन के लिए अब सब कुछ एक पहेली बन गया था। उसने सोचा, ये घड़ी कैसे मुझे मेरे राज तक ले जाएगी? लेकिन उसके दिल में एक बात थी, वो इस टेस्ट को अधूरा नहीं छोड़ेगा। एरियन अब एक सफर पर था जो उसकी जिंदगी के हर पहलू को बदल रहा था। हर कदम पर नए सवाल, नए चैलेंज और नए फैसले उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक बात तो तय थी, एरियन के मिलियनेयर होने का राज अब उसके ही हाथों में था। लेकिन क्या वो इस सफर को पूरा कर पाएगा? एरियन अब एक सफर पर था जो उसकी जिंदगी के हर पहलू को बदल रहा था। हर कदम पर नए सवाल, नए चैलेंज और नए फैसले उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक बात तो तय थी, एरियन के मिलियनेयर होने का राज अब उसके ही हाथों में था। लेकिन क्या वो इस सफर को पूरा कर पाएगा? अगर आपको एरियन के टेस्ट के अगले कदम के बारे में जानना है तो जॉर्डन को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहानी पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें।